मैं आपके बाप की ना कोई नौकर नहीं होती जो मैं इस तरह काम करूं, समझे आप? दिमाग खराब है तुम्हारा? समझ में आ रहा क्या बोल रही हो? तुम मेरे पापा पे जाओगी? इतनी तुम्हारी औकात हो गई है? और ये आपकी औकात क्या है? और आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? हाँ, आपको पता दो कौड़ी की नहीं है, आपको नहीं पता मैं किस घर से आई हूँ यहाँ पे, समझी ना? अपना जबान संभाल के बात करो, समझी ना? अपनी जुबान पे आप कंट्रोल रखो, मेरी जुबान पे नहीं। समझ में आ रहा क्या बोल रही? छोटी हो तो छोटी रहो, सर पे मत चढ़ो मेरे। मैं आपको इज्जत दे रही हूँ ना, तो इज्जत लीजिए आराम से, प्यार से, समझी ना? अगर मैं अपनी बदतमीजी पे आ गई ना तो आपको ना अच्छी तरह से बना दूंगी। कोई आरती नहीं उतार रही हो तुम मेरी, बदतमीजी यही कर रही हो, यही संस्कार दिए तुम्हारे घर वाले नहीं करूंगी घर काम, मैं नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? कर लो, मैं नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? नहीं करूंगी मैं काम। आप होती कौन है मुझे काम करवाने वाली? कौन होती हैं आप? आप ना कोई मेरी सास नहीं है, बस इस घर की ना बड़ी बहू है, समझी? तो अपनी औकात में रहो, ज्यादा बेहतर रहेगा। लिमिट में बात करो, समझी ना? लिमिट में रहो अपने। बहुत बोल रही हो, बहुत ज्यादा बोल रही हो। चुप हो जाओ, चुप। शट अप। दिमाग खराब करके रखी हुई हो, एक काम नहीं कर रहे, इस घर में रहोगी तो काम करना पड़ेगा, वरना चली जाओ इस घर से बाहर। नहीं करूंगी काम और मैं इसी घर में रहूंगी। और ज्यादा आपने बात की ना, अब भी दानिश को बोल के ना इस घर का बंटवारा करवा दूंगी। हाँ तो करवा दो, जाओ निकलो यहाँ से। यही तो चाहती हो, यही चाहती हाँ, हो। चाहती हूँ, यही बंटवारा चाहती हूँ मैं। तो क्या साफ करोगी? साफ बोलो ना कि बंटवारा करवाना है, ऐसे क्यों घुमा फिरा के बात कर रही हो? साफ साफ बोलो। ड्रामे लगा के रखी हुई है। ड्रामा तुम कर रही हो, मुझे बोल रही हो। ड्रामा मैं कर रही हूँ? ड्रामा तो आप करती आई है। अरे अभी मैं आई हूँ ना तो आपको जलन हो रही है। आपको जलन इस बात की हो रही है कहीं वैल्यू मुझे ना मिले, आपको मिलने के बजाय, है ना? रति, कमरे में जाओ। मैं क्यों जाऊँ कमरे में? मैंने बोला ना कमरे में जाओ। रोशनी, यहाँ आके बैठो तो। ये भाभी से किस तरीके से तुम बात कर रही थी? ये क्या सही तरीका है तुम बात करना? किस वे में तुम बात कर रही थी? भैया यहाँ पे बैठे हुए थे, क्या ये सही चीज है? मेरा बोलना दिखा, लेकिन आपकी भाभी ने जो मुझ पे हाथ उठाया वो नहीं दिखाई दिया आपको? हाँ, जो तुमने किया क्या वो सही था? और जो वो की वो सही था? 4 दिन की आई लड़की मेरे पापा के बारे में बोल रही है। तुमने हाथ उठाया उसको। हाँ तो कुछ गलत नहीं की, वो यही डिजर्व करती है, इसलिए था हाथ उठाई। भाभी जैसे तुम सोच रही हो, जैसे अपने माइंड में इमेज बना रखी हो, वैसी नहीं है। गलत को गलत बोल रही है और सही को सही बोल रही है। अपना समझ रही है तो ही वो तुम्हें डांट रही है। और हाँ, आज मारी है ठीक है, मगर वो अपना समझी है तो ही ये ऐसा हक से की है, वरना ये कोई ऐसा नहीं है कि बाहर का इंसान आकर कोई तुम्हें थप्पड़ मार रहा है और मैं उसे देख रहा हूँ। यही सब करके ना अपनी उस भाभी को ना सर पे चढ़ा रखा है आपने, तभी उस औरत ने ना आज मुझ पे हाथ उठाया। और मेरी बात सुनिए, वो अपना नहीं कर रही है और ये हक ना मैंने उस औरत को नहीं दिया है कि वो मुझ पे चिल्लाए और मुझ पे हाथ उठाए। मैं अपने बाप के घर से इसलिए यहाँ पे नहीं आई थी कि मैं यहाँ पे आकर किसी की डांट सुनूं या घर का काम करूं। अरे जब मेरा मन करेगा ना मैं तब काम करूंगी, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करूंगी, किसी और की मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं। बात यहाँ पे काम करना और ना करना है ही नहीं। बात यहाँ पे ये है कि तुम्हें कितना रिस्पेक्ट है उनके लिए, तुम कितना उन्हें अपना मानती हो। क्या बचपन में तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं मारे थे गलती करने पे? प्लीज ये ज्ञान सुनो मत दीजिए। सुनो, मेरी बात सुनो, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। क्या बचपन में तुम्हारे माँ और बाप तुम्हें नहीं मारे थे तुम्हारी गलती करने पे? अगर बोल दो कि नहीं मारे थे तो मैं आज बोल देता हूँ। मैं तुम्हें आज इसलिए समझा रहा हूँ कि ये तुम्हारी पहली गलती थी और भाभी ने तुम्हें वहाँ पे अकल ठिकाने लगाने की कोशिश की। और मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम ये समझ जाओ, सीख लो कि भाभी कुछ भी कर रही है वो इस घर के भलाई के लिए कर रही है। और हाँ, तुम्हारी गलती थी तो ही तुम्हें भाभी थप्पड़ मारी है। और बात रहा गलत और सही की, तो गलत तुम कर रही हो भाभी से इस तरीके से बहस करने की कि वो तुम छोटी हो। इज्जत करना सीखो, तमीज़ में रहना सीखो। और तुम अगर नहीं रह सकती हो तो तुम जा सकती हो इस घर से। अच्छा, मुझे ना अब समझ में आया कि आपसे बात करके ना कोई फायदा नहीं है। आपकी भाभी ने ना आपको अपने बस में कर लिया है, आपको ही नहीं इस पूरे घर को। और वो ना कोई मेरी माँ नहीं है, इस घर की बस बहू है जैसे मैं हूँ, समझे ना? तो मैं उनकी कोई बात नहीं मानूंगी। तुम क्या चाहती हो रति? कि इस घर में झगड़े हो,
हम दोनों भाइयों में फूट पड़े। मेरी वजह से हो रहे हैं? नहीं, ये बताओ, मेरी वजह से हो रही सब चीजें? नहीं, मैं वजह नहीं जानना चाहता। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो। क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो वो वक्त बहुत जल्दी आ जाएगा जब हम दोनों भाइयों को अलग रहना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कैसा होना चाहिए? मैं ये सब नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो मुझसे बदतमीजी से बात करती है। छोटी है ना मुझसे। एग्जैक्टली छोटी है वो तुमसे, तुम बड़ी हो। जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है, उसकी नहीं। वो तो नादानी करेगी, पर माफ करना तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना। आज के पहले भी तो हमने इस घर को चलाया है ना, कितनी अच्छी तरह से चलाया है, सारी जिम्मेदारियां निभाई है ना। तो अब क्या हो गया? अभी नई नई शादी हुई है उसकी, अब दूसरे परिवार से आई है वो। इस घर के तौर तरीके सीखने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। अगर तुम नहीं सिखाओगी तो कौन सिखाएगा? माँ बाप के जाने के बाद मुझे पाल पोस के जो मैं दिख रहा हूँ ना दानिश, जो इस काबिल मैं दिख रहा हूँ, जिस कारण से तुम्हारे घर वाले ने मुझसे शादी करवाई, उसमें सबसे बड़ा हाथ किसी का था तो वो भैया का था। एक माँ की तरह मुझे परवरिश दी तो किसने दी पता है तुम्हें? मेरी भाभी ने। बाप का फर्ज भैया ने अदा किया और माँ का फर्ज भाभी ने। मेरे लिए माँ बाप अगर हैं इस दुनिया में एग्जिस्ट तो भैया और भाभी हैं, और मैं उनकी इतना ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितने माँ बाप की करता था। तुम्हें पता है कि समाज में कितनी इज्जत है इस घर की। हर कोई मिसाल देता है हमारे घर की, कहते हैं कि भाई अगर हो तो ऐसे हो। अलग होना तो बहुत दूर की बात है, बंटवारे का ख्याल तक नहीं आता इनके दिलो दिमाग में। और मैं चाहता हूं कि जिंदगी के अंत तक ना हम दोनों भाई ऐसे ही रहे। ये घर सबसे खुशहाल घर रहे, ये परिवार सबसे सुखी परिवार रहे। पर यह सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब तुम चाहोगी। एक इंसान अगर गुस्से में है तो दूसरा इंसान भी अगर गुस्सा करेगा तो झगड़ा तो होगा ना। अगर तुम शांत हो जाओगी तो वो झगड़ा नहीं होगा। तुमने इतना कुछ बोल दिया, रोशनी के ऊपर हाथ उठा दिया तुमने। रोशनी जाकर के दानिश से बात करेगी। मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, पर 1% के लिए अगर मान लो कि वो रोशनी की बातों में आ गया और उसने ये फैसला ले लिया कि मुझे नहीं रहना इस घर में, तो क्या होगा? मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता, बस मैं तुम्हें समझा रहा हूं। प्लीज, तुम बड़ी हो इस घर की, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है। इस परिवार को जितना हो सकता है सुखी परिवार बनाओ, खुशहाल परिवार बनाओ, ताकि जो मिसालें दी जाती हैं इस घर परिवार की वो हमेशा दी जाती रहे। आई रिक्वेस्ट यू, एक बार जाकर के रोशनी से बात कर लो। और प्लीज इसके पीछे मत पड़ो कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। अपने आप को छोटा समझ के माफी मांग लो, तुम छोटी नहीं हो जाओगी। अब तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं रहना है तो तुम्हारा डिसीजन है, मगर मैं भैया और भाभी को माँ और बाप ही मानता हूँ, समझ गई? बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं रहना है चले जाना है शाम तक, रहना है जाके भाभी से सॉरी बोलो। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। जाओ। रोशनी, क्या कर रही हो? हेल्प कर दो। सॉरी, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए और मैं तुमसे गंदे तरीके से बात की। नहीं दीदी,
आप मुझसे बड़ी हैं और बहन जैसी आप मेरी। गलती मैंने ही की थी, मुझे चीज़ें समझनी चाहिए। मैं आपसे बदतमीजी कर रही थी, आप हो सके तो मुझे भी माफ़ कर दीजिए। नहीं रोशनी, गलती यहाँ पर मेरी है। अदिति जैसे मेरी बहन है, वैसे तुम भी तो मेरी बहन हो। जब मैं अपने मायके में थी तो वो भी तो लेट तक सोती थी, कोई काम नहीं करती, तो सारा काम मैं की, कभी से कंपटीशन तो नहीं की थी। तो यहाँ पे तो तुम मेरी बहन हो, मैं तुमसे क्यों कंपटीशन कर रही हूँ? और आई एम सो सॉरी, ना जाने मैं तुम्हें कितना कुछ बोल दी। देखो, पर मेरा सच में वो इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ, बस गुस्से में वो निकल गया। और मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से मैं ध्यान रखूँगी। इट्स ओके और कोई बात नहीं, हम भूल जाते हैं ऐसे। जो हुआ अब उसे याद नहीं करते। देखो रोशनी, हमारे घर की ना समाज में बहुत इज्जत है, लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लोग बहुत मानते हैं इन दोनों भाइयों को, मिसाल देते हैं कि भाई हो तो ऐसे। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से या तुम्हारी वजह से ये घर अलग हो। ये घर जैसे पहले था हर वक्त ऐसे ही रहे। बहुत लकी लोग होते हैं जिनके पास परिवार होता है, और मैं नहीं चाहती कि हमारी छोटी मोटी गलतियों की वजह से ये घर टूट जाए। आज के बाद कोई भी चीज़ हो हम बात करके सॉर्ट कर लेंगे, पर ये सब घर छोड़ने वाली बातें मैं भी बहुत कुछ बोल दी। आई एम सो सॉरी। कोई नहीं, इस बात का मैं आगे से ख्याल रखूंगी। मैं भी। सॉरी। कोई नहीं। क्या कर रही हो? आपको तो पता है कि मुझे दाल बनानी नहीं आती है, तो अरे मैं सिखा देती हूँ ना, कोई बात नहीं।